हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ न्यू एनसीईआरटी विच इज क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। है ना? क्लास 7 की ये हमारी एनसीईआरटी है। तो इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट यानी क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था। वेदर यानी क्या होता है, उस पर्टिकुलर डे का जो भी हम लोग कंडीशन देखते हैं, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, वो सब। तो एक प्रॉपर वे में एटलीस्ट 20 to 25 ईयर्स के लिए एक पर्टिकुलर एरिया का वेदर जो है उसका एवरेज निकाला जाता है। और फिर उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस एरिया का क्लाइमेट क्या है। ओके। तो वो जो होता है, हम बोलते हैं इसका, ये वो जो है एक एरिड क्लाइमेट है। एरिड यानी डेजर्ट क्लाइमेट है। वो जो है एक मॉनसून क्लाइमेट है, मतलब वहां पे मॉनसून का इफेक्ट ईयर में सबसे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा टाइम वैसे ही है। उस एरिया में वो चीज ज्यादा होती है, तो हम ऐसे करके उसमें बताते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लाइमेट और वेदर के बारे में। तो हम लोगों ने जैसे वेदर क्लाइमेट्स कैसे बनाए हैं, मॉनसून होता है, विंटर होता है, देन समर होता है, देन स्प्रिंग होता है, देन ऑटम होता है। इसी तरीके से ये जो नाम है, ये हमारे हिंदी नाम भी हम मेंशन किए हैं, जैसे वसंता, या फिर बसंत बोलते हैं हम लोग, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंता, शिशिर। तो ये सब जो होता है, ये हमारे हैं। जैसे स्प्रिंग, ऑटम, वो सब होता है। तो यहाँ पे शरद यानी ऑटम हो गया है। प्री विंटर, विंटर के पहले का जो टाइम होता है उसको हेमंता, और शिशिर यानी प्रॉपर विंटर। तो अब क्या होता है कि जैसे हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं, तो हमारे जो खाने पीने की हैबिट होती है वो भी उसके अकॉर्डिंग ट्वेल्व होती है। तो हम लोग जैसे अगर, अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्लाइमेट अब जैसे बहुत ठंडे एरिया में रह रहे हैं, तो हम लोग गर्म चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बॉडी को इंटरनली टेम्परेचर हीट अप करना बहुत जरूरी होता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में अपने आप को सरवाइव करने के लिए। फिर अगर हम थोड़े ठंडे एरिया में रहते हैं, सॉरी गर्म एरिया में रहते हैं, तो हम ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं जो बॉडी को इंटरनली ठंडा करे। ठंडा मतलब ऐसा नहीं कि कोल्ड चीजें खाते हैं, जो उनका जो पथ्य होता है, मतलब उनका जो क्वालिटी होता है, वो ठंडा होता है। जैसे दही ठंडी होती है, ऐसे अलग अलग चीजें, जिससे क्या हो, जैसे हम लोग खाए तो इंटरनली हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा कूल डाउन रहे, ताकि हम लोग जो आउटर जो टेम्परेचर है उसको सरवाइव कर सके। तो हमारे इंडिया में कौन से टाइप्स के क्लाइमेट है। सबसे पहला जो क्लाइमेट है नॉर्थ का, उसमें है हिमालयन क्लाइमेट, या फिर अल्पाइन क्लाइमेट बोलेंगे हम उसको। अल्पाइन क्लाइमेट यानी क्या होता है कि जो भी हिली नहीं, माउंटेनियस एरिया होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि स्नोफॉल होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो एरिया होता है वो स्नो से घिरा हुआ होता है। उसको हम लोग बोलेंगे अल्पाइन, अल्पाइन का क्लाइमेट। वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो भी स्नो के अकॉर्डिंग कोनिफर्स में ग्रो होते हैं। मैंने कोनिफर्स आप लोगों को बताया है, 6 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। तो वो क्या होते हैं, कोनिफर्स में ग्रो होते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आता है लोअर हिमालयस। हिमालयस का, अभी जो ऊपर का, ये जो हमने जो पढ़ा, ये ऊपर के लेयर ऑफ हिमालयस। मैंने आपको हिमालयस के बारे में बताया, 4 लेयर होते हैं ऐसे। तो ये जो इस साइड में जो एक हिमालय होगा, वहां पर मतलब उसके नीचे का जो हिमालयन रीजन है, जहाँ पे हिल्स ज्यादा है, माउंटेन्स कम है, हिल्स ज्यादा है, तो वो जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा सा कम ठंडा होता है। ठीक है। तो उसको हम लोग मॉडरेटली कोल्ड बोलेंगे। जो क्या होता है कि हम लोग सह लेते हैं। तो वहां पर भी एक्चुअली गर्म चीजें तो हम ऑफकोर्स खाएंगे, लेकिन जब ठंडी, सॉरी, गर्मी होती है, तो जैसे हमारे किसी एरिया में इंडिया के जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो वो लोग इस टाइम पर इस पर्टिकुलर लोअर हिमालयस के एरियाज में जाना पसंद करते हैं। जिससे क्या होता है, उनको वो जो कितनी गर्मी हो रही है वो फेस नहीं करना पड़ता फॉर अ टाइम भी। फिर आता है नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स यानी वो गंगा रिवर जहाँ से फ्लो होती है, और उसके जो भी मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज वगैरह बताए थे, तो वो जहाँ से फ्लो होता है, तो वो हो गया हमारा नदर्न प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स में क्या होता है कि वहां पर बारिश होती है, और वहां पे हमेशा पानी बहता हुआ होता है, और वहां पे थोड़ा टेम्परेचर में चेंज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा टाइम में ठंडी लग रही होती है, पूरा टाइम में गर्मी। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में। समर्स में गर्मी होती है, ठंडी विंटर्स में ठंडी होती है, ऐसा टेम्परेचर में चेंजेस हमें देखने को मिलता है। फिर आता है डेजर्ट एरिया।
अब डेजर्ट एरिया जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, गर्म हो रहा होता है। इवन बारिशों में भी आपको गर्मी हो रही होती है, लेकिन दिन का डेजर्ट में एक क्वालिटी होती है कि वो लैंड जो हमारा होता है वो जितने जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा होता है। यहाँ धूप पड़ते ही गर्म हो गया और धूप हटते ही ठंडा हो गया। तो इसीलिए डेजर्ट्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ की जो नाइट्स होती है ना, वो हमारे यहाँ की ठंडी से भी बहुत ठंडी होती है। मतलब डेजर्ट्स मतलब हमारे यहाँ के मतलब जो अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया है जहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है, तो वहाँ की ठंडी से भी ज्यादा ठंड होती है। हम डेजर्ट की ठंडी नहीं सह सकते ऐसे टाइप की। उसके बाद आता है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। मतलब ये जो हमारा यहाँ से ऐसे मतलब इंडिया का जो ये ट्रायंगल वाला पार्ट है, तो उसके यहाँ पर इस तरफ जो रहेगा, है ना, गुजरात वाला पार्ट, गुजरात महाराष्ट्र, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बारिश होती है। तो मानसून की हमें जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, जो टाइम भी चल रहा है, मंथ ऑफ द ईयर है, सॉरी ईयर ऑफ द मंथ है, ईयर ऑफ द मंथ ऑफ ईयर है, सॉरी, ये जो क्या बोलते हैं उसको, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी होता है। तो ये टाइम क्या, कौन सा है, बारिश का टाइम है। फिर आता है डेक्कन प्लाटो। डेक्कन प्लाटो यानी जो हमारा महाराष्ट्र, थोड़ा सा नीचे कर्नाटका का पार्ट हो गया। तो ये सब जो एरियाज होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, समर्स बहुत गर्म होता है, विंटर्स ओके ओके होता है, और बारिश बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे पर बहुत कम भी नहीं होती, मतलब ओके ओके बारिश भी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा मतलब जितना ठीक है चल जाता है इससे हमारा। और फिर ईस्टर्न इंडिया यानी ईस्टर्न प्लाटो, जो अपना तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब जो एरिया है उसको हम लोग ईस्टर्न प्लाटो बोलेंगे, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट बोलेंगे। तो वहां पे बारिश जो होती है ना, अभी नहीं होती, अक्टूबर के बाद वहां पे बारिश होती है। मतलब जो विंटर होता है ना, विंटर में वहां पे बारिश होती है। ठीक है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट, तो ये जो क्लाइमेट है, ये क्या क्या चीज होती है जिसकी वजह से ये क्लाइमेट ऐसा होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। तो क्या होता है, जैसे लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स हमने पढ़ा था, यहाँ पर इक्वेटर, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको पढ़ाया था, 6 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, नहीं भी पढ़ी तो देख लो। यहाँ पे इक्वेटर होता है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो अभी आप कौन से लैटिट्यूड पे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके उस एरिया पे सनरेज कितना ज्यादा गिरता है ना। तो आप अगर इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाओगे, तो इस एरिया में सनरेज जो होता है सबसे ज्यादा गिरता है, इसलिए उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, हीट अच्छा खासा होता है। फिर उसके ऊपर आप जाओगे तो वहां पे सनराइज ऐसे बहुत नहीं गिरती, या स्लैंटिंग गिरती है पर स्टैंडिंग कभी नहीं गिरती। मतलब सन का ऐसा मूवमेंट होता है, तो सन की रेज जो है वो सीधी और ऐसी तिरछी गिरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ सॉरी कैंसर और कैप्रिकॉर्न तक जो सनराइज है वो ऐसी सीधी गिरने के चांसेस होते हैं, पर उसके बाद कभी भी चांसेस नहीं होते कि वो सीधी सनराइज हम पर गिरेगी, स्लैंटिंग ही गिरती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, और कुछ ये जो ऊपर के एरियाज है, आर्कटिक अंटार्कटिक वाला एरिया, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं गिरती फॉर अ टाइम बिंग, है ना, 6-6 महीने तक बिल्कुल ही सनराइज गिर आती ही नहीं है। तो ये एरियाज क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से कोल्ड स्नो से घिरे हुए। और यहाँ पर भी आप अगर जाओगे, जैसे ये यूरोपियन एरिया है या फिर यूके, यूरोपियन एरिया ऑफ कोर्स, इवन जो नॉर्थ अमेरिका है, तो वो सब क्या है, बहुत ही ठंडे प्रदेश है, मतलब ठंडे एरिया है कंपैरेटिवली, है ना। तो इस इसका क्या, इससे क्या होता है, ऑफ कोर्स टेम्परेचर में डिफरेंस हमें मिला। अब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है ना, तो टेम्परेचर से बहुत सारी चीजें, बारिश, ये सब कनेक्टेड होती है। मतलब अगर बारिश भी हो रही है तो कौन से फॉर्म में हो रही है, रेनफॉल, पानी आ रहा है, या स्नोफॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो भी उस पर डिपेंडेंट होते हैं। सॉरी। फिर आता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड यानी हाइट। तो अभी क्या होता है, सनरेज है ना डायरेक्टली सरफेस पे गिरती है, और सरफेस से फिर वो ऊपर की ओर जाती है ना, रेज होती है वो, ऐसे रिफ्लेक्ट होके। आपने रिफ्लेक्टन देखा होगा ऐसे, है ना, ऐसे आके ऐसे जाती है, ऐसे आके ऐसे जाती है। तो अभी सॉरी है, मेरा ना पेन ऐड नहीं हो रहा है, मैं कर रही हूँ उस पे काम। जैसे ही वो ऐड हो जाएगा ना, तो आपको ज्यादा इजी जाएगा, तो हम रुक तो नहीं सकते ना, करना पड़ेगा। तो ऐसे लेकर ऐसे वो जाती है।
तो उसमें क्या होता है कि जब वो ऐसे आ रही होती है और जमीन पर आ गई अब ऐसे जा रही है तो उसकी स्पीड ना थोड़ी स्लो होती है, इसलिए कंपैरेटिवली ना जो नीचे का जमीन का ये वाला एरिया होता है वो गर्म होता है। जैसे 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 ऊपर जाती है एकदम स्लो हो जाती है और वहां तक वो पहुंच भी नहीं पाती प्रॉपरली। तो ऊपर का जो एरिया होता है वो गर्म होता है। अब ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि अब गर्म होने कोई चीज अगर गर्म हुई तो कोई चीज होनी चाहिए जो गर्म हो रही है ना। वैक्यूम खाली चीज तो गर्म होगी नहीं। तो पार्टिकल्स तो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो नीचे क्या होते हैं एयर के पार्टिकल ज्यादा होते हैं और उसके कंपैरेटिवली ऊपर कम होता है। तो अगेन आपको अगर पार्टिकल से कम है तो फिर वो गर्म नहीं होते। तो ऐसे करके क्या होता है हम जैसे हाइट में जाते हैं ऑल्टीट्यूड यानी हाइट। तो हम हाइट में जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही चेंज हो जाता है कोल्ड हो जाता है ना। और वहां पर गैसेस की भी कमी होने लगती है। प्रॉक्सिमिटी टू सी। प्रॉक्सिमिटी टू सी यानी क्या होता है कि आप सी से कितना क्लोज हो। आपका जो आप जहाँ भी रह रहे हो वो जो लैंड जैसे मुंबई हो गया, इवन गुजरात का ये जो कच्छ वाला पार्ट हो गया, है ना। तो ये जो पार्ट है पार्ट ऑफ मतलब एरिया है वो सी से कितना क्लोज है। तो जितना आप क्लोज ऑफ रहते हो ना सी से उतना आपका टेम्परेचर वेरिएशन कम होता है क्योंकि सी में क्या होता है हमेशा ऐसे फ्लो हो रहा होता है। तो वहां पे ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है तो क्या होता है टेम्परेचर उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको वेरिएशन कम होता है। वेरिएशन यानी हमको चेंजेस टेम्परेचर में एकदम ड्रॉप एकदम फॉल ऐसे नहीं दिखता। नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा होता है। तो सी में चलता कैसे है तो सी में क्या होता है जब समर होता है तो सी क्या होता है गर्म होता है। तो इसीलिए जो लैंड है बाहर से हवाएं सी की ओर बहती है। ठीक है इसीलिए क्या होता है ये गर्म हो जाता है हम लोग गर्म में रहते हैं। फिर जब विंटर्स आता है तो लैंड जो होता है वो सी के कंपैरिजन में ठंडा क्या बोलेंगे हाँ तो सॉरी गर्म होता है और सी जो है वो लैंड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ये इस तरफ बहता है मतलब लैंड की ओर बहती है ये हवाएं। ठीक है ये इन जनरल रोज का भी आप देखोगे रोज जब सुबह होती है तो धूप ज्यादा होती है। तो जब धूप ज्यादा होती है तो सी से आ, मतलब धूप ज्यादा होती है तो सी से लैंड की ओर ब्रीज हवा बहती है उसको हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। और जब रात हो जाती है तो लैंड ठंडा हो जाता है और सी कंपैरेटिवली भी थोड़ा गर्म रहता है क्योंकि वो फिर लैंड ब्रीज होता है इतना समझ लो रात को। तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो सी होता है ना वो गर्म भी थोड़ा लेट होता है और ठंडा भी थोड़ा लेट होता है कंपैरेटिवली लैंड के। लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है जैसे ही धूप चली गई ठंडा जैसे ही धूप है गर्म। तो ये लैंड का और सी का एक डिफरेंस होता है इसकी वजह से भी आपके चेंजेस होते हैं। ठीक है अब टोपोग्राफी टोपोग्राफी यानी आप किस तरह के लैंड एरिया में रह रहे हो। अगर आप हिली एरियाज में रह रहे हो तो वहां का टेम्परेचर अलग होगा। आप जहाँ भी रह रहे हो वहां पर कोई अगर कोई वाटर बॉडी नहीं है तो भी आप टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज्यादा होगा। तो टोपोग्राफी यानी आप किस टाइप के लैंड मास पे रहते हो आइलैंड पे रहते हो या आप एकदम मिडिल ऑफ द लैंड रहते हो जो बिल्कुल ही दूर है सी से। तो वहां पर बारिश होना बहुत ही कम चांसेस होता है। ठीक है तो ये जो चीजें हैं ये सब को हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं ये पकड़ के और एक पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। फिर आता है मॉनसून्स। मॉनसून यानी हमारे जो इंडिया है उसमें मॉनसून की विंड्स आती है सबसे ज्यादा इंडिया पे इफेक्ट करता है इसलिए हमारा जो क्लाइमेट है उसको भी हम लोग मॉनसून क्लाइमेट के तरीके से बोलते हैं। तो मॉनसून की जो विंड्स होती है वो ये जब अभी बारिश का मौसम हो रहा है जून जून या थोड़ा सा जून जुलाई पकड़ लीजिए इस मोमेंट पे मॉनसून की जो विंड है वो इंडिया की ओर आती है। ठीक है तो इसको हम लोग अ, क्या बोलते हैं मानसून आ गया मतलब बारिश चालू हो गई। तो ये आते वक्त कैसे आती है जब वो आ रही होती है तो वो और वो सिर्फ विंड ऐसे नहीं कि ऐसे एक ही तरफ बहती है। अब अगर जब ये अर्थ है तो इस अर्थ पे जब वो विंड बहेगी तो पूरी इस साइड ऐसे विंड बह रही होगी एक साथ इस पूरे लाइन पर। तो इसलिए
उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ भी जो भी उतना वो कवर होता है उस सब जगह पर मानसून की विंड आती है। अब मानसून की विंड एक्चुअली लेकिन पूरे अर्थ पे क्रिएट नहीं होती है, इंडियन ओशन पे क्रिएट होती है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया पे भी होती है, अफ्रीका का भी जो पार्ट होता है, साउथ एशिया का पार्ट होता है, वो हर जगह पर मानसून की विंड आती है। अगेन मैंने कहा कि इंडिया सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। जो पहला आता है वो आता है इस तरफ से, अरेबियन सी की तरफ से। इसलिए वहां पर जो भी हम लोगों के जो भी क्या बोलते हैं उसको, वेस्टर्न कोस्ट में जो भी लैंड हो, मतलब हमारा जो भी स्टेट है या एरिया है, वो ज्यादा मतलब मानसून को फील करता है। अब ये मानसून वर्ड कहाँ से आया, तो अरेबिक लोग जब हमारे इंडिया में आते थे, अरेबियंस, तो वो लोग देख कर आते थे कि विंड होती है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, शिप अच्छे से सेल होती है, चलती है। तो वो लोग देखते थे कि हाँ अब इस मोमेंट पे ऐसी विंड फ्लो होने वाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस विंड के साथ चलते हैं, ताकि क्या हो, हमारी शिप को इजीली हम लेके जा सके। तो इसलिए उन्होंने इस विंड को नाम दिया था मौसम, है ना। तो मौसम यानी इट्स अ सीजन और वेदर ऐसे करके उनके वर्ड में, तो वो उन्होंने दिया, फिर उससे कन्वर्ट होके वो बन गया मॉनसून। ये देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वो आ रहे होते हैं हमारे इंडिया की ओर। अब इस साइड, अब ये इधर साइड देख रहे हैं ना, बट ये क्या होता है ना, ऐसे मुड़ के ऐसे आती है। तो इसलिए ये ऐसे मुड़ के ऐसे इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे लैंड है, लेकिन बाकी जो एरिया वहां पे वो ऐसे ऐसे नहीं आ पाती क्योंकि वहां पे लैंड नहीं है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया में गिर जाती है। ठीक है, ये ना मानसून डिटेल में होता है, तो मैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, 8th स्टैंडर्ड में, तो हम लोग वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक हम लोग जान लेते हैं। तो यही जो मानसून होता है ना, वो रिट्रीट भी होता है, तो ऐसे उस तरफ से जब फ्लो होता है तो आता है। तो ये मानसून का रीजन क्या होता है कि अगेन वो फ्लो कैसे होता है, मतलब लैंड से, या तो ओशन की ओर फ्लो होता है या फिर ओशन से लैंड की ओर फ्लो होता है, राइट। तो लैंड से जब ओशन की ओर फ्लो होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहां पर लो प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर है। प्रेशर किसका, एटमॉस्फेयर का, मतलब यहाँ पर जो है वो गैसेस कम है और यहाँ पर जो वो है गैसेस ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ पे फ्लो होता है। ऐसा कब होगा, समर्स में। ठीक है, और तो इसीलिए जो मानसून का टाइम होता है वो समर्स का ही टाइम होता है। ठीक है, फिर विंटर में क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है और इस एरिया में लो प्रेशर। तो फिर अगेन गैसेस का हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ये कब होता है, विंटर में, क्योंकि इस तरफ धूप ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इस तरफ। मैं इंडिया का बता रही हूँ, इंडिया के ऊपर यहाँ पे जो टिबेटन प्लेटो है वहां पर। तो फिर यहाँ से इस तरफ वापस से मानसून की जो विंड्स आई थी वो फ्लो होना चालू होती है। तो क्या होता है, अब यहाँ से आ रही है, लैंड 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 है, फिर जैसे ही वो बे ऑफ बंगाल को टच करती है या उस तरफ से आती है पानी के एरिया से, तो वहां से फिर से बारिश होती है। इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, वहां पे साउथ वेस्ट मानसून यानी इस तरफ से जब बारिश जा रही होती है तब भी वो उसको ट्रिगर करता है, और जब वापस आ रही है तब भी ट्रिगर करता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो एक मॉनसून एरिया है वहां पर साल भर बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्लाइमेट एंड आवर लाइफ्स, तो हम लोग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे नेचर्स होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे कपड़े पहनने का तरीका होता है, हम कैसे रहते हैं, है ना। ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल के जो एग्जाम्पल्स है वो सब दिए गए हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, तो आप लोगों ने ना ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स लिखने हैं, और ये ढूंढना है कि कौन से कहाँ से है ना। जैसे आसाम का बिहू हो गया, ये छत्तीसगढ़ का छठ पूजा हो गया, ठीक है, ये कौन सा हो गया, मकर संक्रांति यानी गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में, बैसाखी पंजाब हरियाणा, पोंगल, पोंगल साउथ इंडिया में होता है, फिर हिमस यानी लद्दाख एरिया में होता है, एक गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा भी महाराष्ट्र में होता है, लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में, ओणम, ओणम भी साउथ में। तो ये आपने लिखना है कौन से एरिया से पर्टिकुलरली लिस्ट ये करता है। फिर आता है क्लाइमेट्स एंड डिजास्टर। अब क्लाइमेट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कभी कभी जब एकदम एक्सट्रीम में पहुंच जाता है कोई क्लाइमेट, है ना, अब ये ठंडी वाला एरिया है,
और इतना एक्सट्रीम हो गया, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और कुछ ज्यादा ही स्नोफॉल हो रहा है, तो फिर क्या होगा, वो डिजास्टर, क्योंकि वो क्या करेगा, लॉस क्रिएट करेगा। तो उसमें से एक एग्जाम्पल है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, एक टाइप का स्टॉर्म होता है। स्टॉर्म यानी कोई भी ऐसी विंड, बहुत सारी बारिश वो जो आ रही है, तो उसमें हम लोग स्टॉर्म बोलेंगे। तो साइक्लोन एक टाइप का स्टॉर्म होता है, पर स्टॉर्म मतलब कैसा, जो सर्कुलर फॉर्म में फॉर्म होता है। अभी आप लोग अगर साइक्लोन को देखोगे, तो साइक्लोन कुछ ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके राउंड में। तो अब क्या होता है, यहाँ पर ना एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये वाला, ठीक है, ऐसे, इसको हम लोग आई बोलते हैं। और उसके चारों ओर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो अभी विंड जो है ना, वो कभी सीधी ब्लो नहीं होती है ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ जो होता है वैसे राउंड राउंड मूव हो रहा होता है, इसलिए विंड ऐसे तो आती है, पर अर्थ के मूव की वजह से वो ऐसी हो जाती है। तो जब इतने सारे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और वो हाई प्रेशर की वजह से वो ऐसे आने की तो ऐसे मुड़ जाती है, ये वाला भी ऐसे आने का तो वो ऐसे मुड़ जाता है, ये वाला भी आने का ऐसे मुड़ जाता है। तो ऐसे करके ये लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर का ऐसा सर्कल ही क्रिएट कर देते हैं, है ना, सर्कल या स्पाइरल बोलो आप लोग। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या होता है, एक साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। और ये साइक्लोन जो है वो हमेशा इस पे होता है, सी पे क्रिएट होता है, और वो फ्लो होते होते लैंड तक आता है। जैसे वो लैंड पे आता है वैसे वो स्टॉप हो जाता है, बट जब तक वो लैंड पे आया और उसने जितना भी एरिया उस टाइम पर मतलब उस पे कवर कर लिया, उतने एरिया को डिजास्टर फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मिडिल एरिया होता है जहाँ पे वो लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम लोग आई बोलते हैं। और ये जो आजू बाजू का होता है उसको हम लोग हाई प्रेशर बोलते हैं, वॉल भी बोलते हैं। जो आजू बाजू के रहते हैं तो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सी से पानी आ रहा होता है। ये देखो, ये स्टॉर्म मतलब अपना साइक्लोन का स्टॉर्म है ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आए, फोटो ली है ना तो क्लियरली दिख रही है। इसमें क्या किया उन्होंने, विंड को वगैरह हटा दिया, ये देखो ओशन पे आया हुआ है, ठीक है, सी ओशन पे ही आता है। फ्लड, फ्लड यानी क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा पानी कहीं पे ये हो गया है, तो वो रन ऑफ हो जाता है। मैंने आपको बताया था ऐसे जमा होता है, पर हम वहां पे कुछ करते हैं, सडनली वो ब्रेक होता है, वहां से पानी आता है। या फिर कभी समझो फ्लड नॉर्मल वाला, जो कभी कभी जैसे हमारे रिवर्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो उसमें भी रिवर्स जहाँ से भी फ्लो हो रही है उतने एरिया को वो क्या करती है, फिर बहा कर ले जाती है अपने एरिया में। बिहार में जैसे बहुत आता है, कोलकाता में भी आता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल साइड भी आता है। तो ये सब एरियाज में क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स होता है। तो फॉरेस्ट फायर, जब कहीं पे अगर बहुत ही धूप पड़ती है तो वहां पे क्या होता है, फॉरेस्ट फायर्स भी होते हैं। अगर मतलब बहुत धूप पड़ती है उस जगह पे लॉग फॉरेस्ट तो ग्रो नहीं होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, किसी जगह पर नॉर्मली धूप नहीं पड़ती है, वहां पे ट्री है, पर किसी टाइम पे अचानक से क्या हुआ, टेम्परेचर में इतना चेंज आया कि अब क्या हो रही है, यहाँ पे बहुत ही धूप पड़ रही है। तो वो ट्री जो है वो उस धूप के अकॉर्डिंगली बनी ही नहीं, उतनी कैनोपी वाली है ही नहीं। तो वहां पे क्या होगा, फिर धूप मतलब आग लग जाएगी। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में बहुत बार होता है, जब भी बारिश का प्रॉब्लम होता है, बारिश की साल अगर कम आती है, तो वहां पे आग लग जाती है, क्योंकि वहां का जो एरिया है, जो वहां के जो ट्रीज है, वो धूप के कंट्रोल की वजह से ग्रो हुई नहीं, क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक पैटर्न ही वैसा नहीं है, ठीक है। लैंडस्लाइड्स हो गए, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ना एरियाज कौन से होते हैं, ये अच्छे से करना, फॉरेस्ट फायर्स के एरियाज कौन से होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हम लोग अभी बहुत फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बहुत बर्न कर रहे हैं। देन ट्रीज का कटिंग हो रहा है, जितने ट्रीज कट हो रहे हैं उसके कंपैरेटिवली उतने ही ट्रीज ग्रो नहीं हो रहे हैं। हम लोग खुद आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि कितना ज्यादा टेम्परेचर में उसकी वजह से चेंज आया है। रेनफॉल का जो पैटर्न था उसमें चेंज आ गया इस बार। बिल्कुल जून में बारिश नहीं थी और अभी बारिश हो रही है, और कहीं कहीं पे अभी भी नहीं हो रही, कहीं कहीं पे कुछ ज्यादा ही हो रही है ना। गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हर बार पिछले बार से टेम्परेचर हमें कंपैरेटिवली ज्यादा ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज हो रही है। मिटिगेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, सस्टेनेबल यूज करना, फॉसिल फ्यूल कम यूज करना, घर पे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बेवजह यूज नहीं करना, ये सब बेसिक चीजें होती है जो हम लोगों को पता है। ऑफ कोर्स वी शुड हैव टू फॉलो दिस थिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स है, वर्ड मीनिंग्स है, हमेशा की तरह करना है किसी भी हालत में, ओके। चलो, बाय।